नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। सफलता की चाह रखने वाले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं अमन दीक्षित आज के इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का मॉर्निंग सेशन एक कहानी से शुरू करते हैं। और एक कहानी है एक सुनार की। एक सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग में गर्म करता है। सर वॉइस मेरी क्लियर आ रही है क्या? ओके, थैंक यू सर। एक सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग पर गरम लपटों के ऊपर रख रहा था। तो उसका 16 साल का लड़का उससे देख रहा था। बेटे ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हो? सुनार ने बेटे से कहा, चांदी को लपटों के ठीक बीच में उस जगह रखना पड़ता है जहां आग की लव सबसे ज्यादा होती है, ताकि चांदी का सारा खोट यानी कि उसकी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। बेटे ने कहा, आप कब तक इसे पकड़कर बैठे रहोगे? सुनार ने कहा, जवाब दिया, बेटा चांदी को पकड़कर सिर्फ बैठा ही नहीं रहूंगा, बल्कि पूरे समय चांदी पर नजर भी जमाए रखनी होगी। अगर चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीच में रही तो नष्ट हो सकती है। बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह शुद्ध हो गई है? पिता ने मुस्कुराकर बेटे को जवाब दिया, बहुत आसान है। जब उसमें फोन लिए जाता जब उसमें मे- मेरा अक्स उसमें नजर आने लगे, आप इसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करते हैं। एक ही मतलब है कि मालिक की आप पर सर सीधी वीडियो नजर ऑफ कर है। लिया अमन दीक्षित सर, एक बार और वीडियो ऑफ करके बोल रहे हैं सर, क्योंकि आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी। अब आ रही है सर? हाँ आप क्लियर आ रही है, अब चलो कंटिन्यू करो सर, अब वीडियो ऑफ कर लें आप। ठीक है सर, कर लिया। यहाँ नेटवर्क इश्यू हो जाता है थोड़ा। कोई बात नहीं जी। दोस्तों ये जो मैंने कहानी आपको बताई, इसको रियल लाइफ में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बस इसका इतना याद रखना कि मालिक की आप पर सीधी नजर है, और वह तब तक आपके ऊपर नजर रखेगा जब तक आप खुद आप में अपना अश्क नहीं देख लेते। भगवान इंसान के रूप में इसीलिए आए ताकि इंसान से वो फिर भगवान बन सके। जिंदगी की कोई भी भट्ठी आपको कभी नहीं जलाती, ये तो आपको तपाकर चमकती हुई। हेलो सर, क्लियर आ रही है आवाज? चलो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर की। ऑडियो होगी सर आपकी, अनम्यूट हाँ करके सर, बोले। नेटवर्क इशू हो जा रहा है थोड़ा। हाँ सर। हाँ। जिंदगी की कोई भी भट्टी आपको कभी नहीं जलाती, ये तो आपको तपाकर चमकती हुई चांदी में बदल रही है। तो अगर अगले कुछ सालों में खुद को कामयाब देखना चाहते हो तो खुद को तराशने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना ये बातें कि अगर तुम तरासे जाने को तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो कभी नहीं। पत्थर की ठुकाई पिटाई के बिना कोई भी मूरत कभी नहीं बनती। तबले को सुर में लाने के लिए तबला वादक उसे ऊपर नीचे से ठोकता है। सितार हो या गिटार बाजार से कभी सुर में नहीं आते, बेसुरे ही आते हैं। बजाने वाले उनका कान मरोड़ कर उन्हें सुर में लाते हैं। यानी कि सफल होने के लिए तपना तो होगा ही। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आने से पहले एक आम इंसान ही होता है। उसे हमारे अपलाइन ठोक पीट कर एक
हर एक मोड़ पर बिजनेस की गाइडलाइन बताकर, है ना, उसे ठोक पीट कर एक अच्छा लीडर बनाते हैं, तब जाकर वो फील्ड में काम करने के लायक होता है। पहले से कोई भी सीकर नहीं आता। पहले तो लोगों को सिर्फ इतना पता है इस नेटवर्क के बारे में कि खुद फंसे हो, 3 लोगों को लाओ, इसमें लगाओ और उन्हें भी फंसाओ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते तो बहुत लोग हैं, पर समझते कुछ चंद लोग हैं, और उन चंद लोगों में से ही कुछ लोग बिजनेस को अपने अपलाइन के गाइडलाइन में रहकर सीख कर इस बिजनेस को करते हैं। वो ही बुलंदियों को छूते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आज, 3-4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना उन्हें। नंबर 1 है कि जिंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो अपनी प्रॉब्लम बड़ी करो। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि प्रॉब्लम बड़ी करो कैसे। आप भी सोच रहे होंगे प्रॉब्लम बड़ी करो। देखो दोस्त, समझो, छोटी समस्याएं छोटा इंसान बनाती हैं। अगर तुम्हारी समस्याएं छोटी हैं, मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी हैं, और अगर इच्छाएं नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। अगर कोई चाह ही नहीं है तो तकलीफ कैसी। लेकिन इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, समस्याएं उससे भी बड़ी होंगी। देखो, अगर तुम केवल सड़क पार करना चाहते हो तो कोई भी समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारे सामने चैलेंज आएंगे ही आएंगे, जिन्हें तुम्हें निपटना पड़ेगा। अगर एक एग्जाम में केवल तुम पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 95 या 90+ आपको टच करना है, उससे ऊपर लाना है, तो तकलीफ तो होगी ही। वनडे के क्रिकेट में अगर सिर्फ 100 या 150 रन बनाने हैं, उनका पीछा करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 400 रन चैलेंज करने पड़ जाएं तो पसीने छूट जाते हैं। इन सभी बातों का कुल जवाब ये है कि अगर तुमको सिर्फ जिंदा रहना है या अपना वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर खुद का दोहन सही अंदाज में करना हो तो दिक्कत तो होगी ही। तो इस चीज को डिसाइड करिए कि जिंदगी में अगर कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए हो या कुछ बड़ा, है ना, और देखना, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक दिन आप बड़े इंसान बन जाते हो। एक कोट है, वह पथ क्या, पथिक क्या, कुशलता क्या, जिस पथ पर विकरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। देखो दोस्त, जहाँ बहाव विपरीत है वहीं नाविक की असली परीक्षा होती है। सेम इस बिजनेस में, अगर आज आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इससे आपकी कोई परीक्षा नहीं हो रही। आप कितना डेडिकेट हैं, अपने असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं, आपको ताने कसने शुरू कर देते हैं, है ना, आपको इतने ताने कसते हैं, आपको पीछे खींचने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। जब भी आप अपने गोल के प्रति, अपने इरादों के प्रति उतना ही डेडिकेटेड हैं जितना आप नॉर्मल लाइफ में थे, जब जाके आपकी रियल परीक्षा होती है। दोस्त, हमारी नियति हमारी नियत यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि मौत के समय हम एक समान ना हो। आज का दूसरा पॉइंट है हमारा, ऑलवेज बी हैप्पी, नेवर क्राई। जीवन में हमेशा खुश रहना, रोना नहीं है। चाहे भी प्रॉब्लम आए, छोटी प्रॉब्लम हो तो ये सोच, प्रॉब्लम से क्या रोना, और अगर बड़ी समस्या हो तो ये सोच कर खुश हो जाना कि भगवान आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहता है। दिक्कत क्या है जानते हैं? हमें बचपन से ही रोने की आदत है। जब बच्चे थे तो खिलौने के लिए रोए, थोड़ा बड़े हुए रिमोट वाली कार के लिए रोए, जब उसका सिग्नल खराब हुआ फिर रोए, फिर बड़े हुए बाइक आई, उसमें हल्का सा स्क्रैच आ गया फिर रोए। कुछ ना कुछ हुआ, स्क्रैच, कभी खिलौना टूटा, कभी कुछ हुआ, और हम हर बार रोते रहे। कहीं ना कहीं हमारे खिलौने तो बड़े हो गए लेकिन हम बड़े नहीं हुए साहब। जो अपने मन का हो, जब भी कुछ अपने मन का हो तो अच्छा है।
जो आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। समस्या छोटी हो या बड़ी हो, वो आपको एक इंसान बनाने आती है, वो आपको एक बेहतर बनाने आती है। हर एक कठिनाई, हर एक समस्या आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है। जिम रॉन जिम रॉन का एक बहुत अच्छा कोट है। वो कहते हैं, डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, विश फॉर मोर स्किल। मतलब है उनका कि कम प्रॉब्लम आए ऐसी दुआ नहीं करना, हे ईश्वर हमें ताकत दे कि इनको सॉल्व कर सकूं, ये दुआ मांगता हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा, कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलता वही है जिसकी इमेज हम अपने माइंड में बनाते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले चांद पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग ना। पर उससे पहले उसकी सोच गई होगी कहीं ना कहीं। वो 1968 में गया था, तो उसकी सोच 1958 पहुंच गई होगी ना। उससे भी पहले जा सकती है, उसने पहले सोचा होगा कि चांद पर भी जाया जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो बैठ कर चाय पी रहा होगा अपनी बीवी के साथ में, बीवी से बोला होगा तुम बैठो 2 मिनट मैं आता हूँ चांद पे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। मानते ना इस बात को कि प्लानिंग 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले से की होगी। बार बार वह अपने माइंड में सोच रहा होगा। जब जाकर वह मून पर पहुंचा होगा, तो सोचना बहुत जरूरी है कि हम इस इंडस्ट्री में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आगे आने वाले 10 साल बाद का भी आपको सोच के चलना है कि आप 10 साल के बाद में कहाँ होगे। जब जाकर, जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं, क्योंकि ये वो बीज है जिसमें कि एक पौधा निकलेगा। और बीज में से पौधा निकलने के लिए उसे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा। दम घुटेगी, टेंशन आएगी, परेशानी आएगी, और ये सब होना स्वाभाविक है। जो इससे डर गया वो हार जाएगा, जो लड़ गया, सामना कर गया, इन सब का वो जीत जाएगा। देखो दोस्त, दुख सुख दोनों पार्ट जिंदगी के हिस्से हैं। दुख आए तो घबराना नहीं, अपने गोल को याद करना और सोचना मन में, ये सब एक हिस्सा है हमारी कामयाबी तक पहुंचने का। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। इमोशनल मैनेजमेंट इज वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में जब आप बाजार में जाते हो, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आज हम काम कर रहे हैं, जब लोगों को प्लान दिखाने जाओगे, लोगों से मिलोगे, प्रोडक्ट दिखाने जाओगे, तो अचानक बहुत सारा दिमाग में लोग दही घोलने का काम करेंगे, परेशान करेंगे, कहते भी होंगे। तो बहुत बार मन में आता है, छोड़ो हटाओ ये सब टेंशन, वापस लगते हैं उसी काम में जैसा जहाँ पे कर रहे थे। ऐसा कई बार ख्याल आता होगा। याद रखना, जीवन में वो इंसान आगे निकलेगा जो इमोशन से लड़ेगा, उसको हरा देगा। काम को लेकर इमोशनल नहीं होना। बिजनेस बिजनेस के तरीके से करना। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आईपीएल सन 2016 के अंदर विराट कोहली के हाथ में 9 टांके लगे हैं, और वो 9 टांके के साथ में आईपीएल में बैटिंग कर रहा है। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं कि 100 रन बनाए उस मैच के अंदर जिसमें उसके 9 टांके लगे हैं। टीम को जिता रहा है, मैन ऑफ द मैच हो रहा है। सीधा सा मतलब ये कि पर्सनल इमोशनल को, सीधा सा मतलब है कि पर्सनल इमोशंस जो है ना, वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में नहीं आने चाहिए। आपके पर्सनल इमोशंस, आप परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? लोग ताने मार रहे हैं। आप परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप परेशान हैं, क्यों परेशान है? वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। कुल मिलाकर जो भी ये नाटक है ना, ये आपके व्यक्तिगत कारण है, आपके धंधे के बीच में नहीं आने चाहिए। आप व्यक्तिगत कारणों से बिजनेस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस के अंदर एक पट्टी लगी है, कॉकपिट के अंदर।
कॉकपिट उसे बोलते हैं जब पायलट, जो पायलट का कैबिन होता है ना, जहाँ से पायलट बैठ के फ्लाई करता है एरोप्लेन को, तो उसको कॉकपिट बोलते हैं ना। तो कॉकपिट में जाने से पहले इंडिगो एयरलाइंस में एक पट्टी लगी है, उस पे एक कॉकपिट, कोई भी पायलट कॉकपिट के अंदर इंटर करने से पहले उस पट्टी का पढ़ना अनिवार्य है। ये कॉकपिट के बाहर ही लिखा है, बड़े बड़े लाइनों में, अच्छे लाइनों में लिखा है कि अंदर जाने से पहले उस पट्टी का पढ़ना अनिवार्य है ना। लाइन बड़ी अच्छी है, उसमें लिखा है, फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। मतलब है इसका, जो फ्लाई है बड़ा सीरियस प्रोफेशन है, घर की टेंशन को इस लाइन के आगे लेकर नहीं जाना। आपको घर में क्या परेशानी है, आपको बच्चे से क्या परेशानी है, बीवी से क्या परेशानी, कोई लेना देना कॉकपिट में नहीं होना चाहिए। पता चला आप बीवी से लड़कर आए हो, उसी मूड में जहाज उड़ा रहे हो, तो फिर जहाज तो उड़ ही जाएगा हमेशा के लिए। सीधा सा मतलब है कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को प्रोफेशनल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोयले के हाथ में नोटा के लगे हैं, वो पर्सनल प्रॉब्लम है, टीम को इसकी जरूरत है, ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों दोनों का आपस में मिक्सचर मत करना। और इस बिजनेस में शुरुआती दौर में यही गलतियां होती हैं। हमें जरा सी दिक्कत हुई, हल्का सा फीवर भी आ गया, सारी मीटिंग कैंसिल, कल होगा प्लान, कल होगा फॉलो, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा भाई, एक एक दिन करके ही तो दिन निकल जाते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स को कंप्रोमाइज करने के बजाय हम बिजनेस के साथ पूरा का पूरा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बिजनेस की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो दोस्त, इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है ना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये एक दिन बड़ी गलतियां बन जाती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को सीख कर हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो सर, यही आज हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने हमने आपके सामने रखा। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो माफ करना, क्योंकि ये सब मैंने गुरुओं से सीखा है, और सीख के डिलीवर करने में कुछ गलतियां हो जाती है। तो कोई गलती हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज इस बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया, सेशन लेने का मौका दिया। अगली बारी सर आपकी होगी।